नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के कोचिंग संस्थानों पर अब सरकार की नजर देखिए किस तरीके से पड़ गई है। यानी अब बिहार के तमाम कोचिंग संस्थान जो होंगे सरकार और शिक्षा विभाग के अधीन चलेंगे। एक तरफ बिहार में कोचिंग विवाद के बाद लगातार बिहार के कोचिंग संस्थान जो थी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के नजर पर थी। बीते दिन बिहार में कोचिंग विवाद हुआ, एक तरफ खान सर तो दूसरी तरफ रोशन आनंद सर, और दोनों को बीच इस तरीके से विवाद बढ़ा कि रोशन आनंद को जेल जाना पड़ा। और अब जब शिक्षा मंत्री से इस पर सवाल किया गया कि जिस तरीके से बिहार में कोचिंग का खेल चल रहा है, कोचिंगों में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है, गोलीबारी हो रही है, रोड़ेबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र एक दूसरे शिक्षकों का प्रमाण पत्र लेकर सड़क पर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक शिक्षक को जेल भेजा जाए, तो एक तरफ शिक्षक है जो शिक्षक की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और अब इस पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। एक तरफ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कहा था कि अगले 3 महीने में बिहार के तमाम कोचिंग संस्थानों के लिए एक नियम लाया जाएगा और उस नियम के अधीन बिहार के तमाम कोचिंग संस्थान संचालित होंगे। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करते हैं और कहा यह जाता है कि जिस तरीके से बिहार में कोचिंग विवाद बढ़ा हुआ है, एक तरफ खान सर दूसरी तरफ रोशन आनंद सर को लेकर बिहार की सियासत जो है गर्व है, छात्र सड़क पर है, लगातार बयानबाजी हो रहा है। तो ही दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के तमाम कोचिंग संस्थानों को लेकर देखिए किस तरीके से बड़ा फरमान जारी कर दिया है। सम्राट चौधरी अपने ट्विटर हैंडल से देखिए किस तरीके से बिहार के तमाम कोचिंग संस्थानों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किए हैं। सम्राट चौधरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं कि राज्य में विद्यार्थियों के हित में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यानी अब जो भी बिहार में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, खासकर बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो पटना में संचालित हैं, और इन तमाम कोचिंग संस्थानों के पास जो है हजारों तादाद में जो छात्र वो पढ़ते हैं, एक बैच में 10-10 हजार छात्र जो है वो पढ़ते हैं। और अब बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि यदि आपके कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन तमाम बच्चों का जो जानकारी है वो जिला प्रशासन को देना होगा। तो वहीं स्कूल एवं कॉलेजों को लेकर भी निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किए जाने चाहिए। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपने नियमित स्कूल महाविद्यालय शिक्षा पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमावली तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। यानी कहा जा रहा है कि बिहार में कोचिंग संस्थान जो चल रहे हैं, जब सरकारी स्कूल जिस समय में चलेंगे उस समय में कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। और खासकर उन लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा जो छात्र स्कूल नहीं जाते हैं, जो छात्र कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, लेकिन जो छात्र सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं वो स्कूल के समय में कोचिंग संस्थान नहीं जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। देखिए, सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि यदि बिहार में कोचिंग संस्थान आप चला रहे हैं, तब जब बिहार के तमाम स्कूल जो है संचालित होते हैं, जिस समय में स्कूल संचालित होते हैं उस समय में कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। और उस समय उस विद्यालय के जो छात्र होंगे, जो छात्राएं होंगे, वो भी कोचिंग संस्थान नहीं जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो उस कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी, यदि ऐसा हुआ तो शिक्षक पर भी कार्रवाई की जाएगी और उन छात्र की उपस्थिति भी जो है अब देखी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि यदि आपके कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हजारों की तादाद में एक बैच में जो है छात्र पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी जो है अब जिला प्रशासन को देनी होगी। लगातार बिहार में कोचिंग विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ खान सर के जो छात्र हैं वो सड़क पर हैं, तो दूसरी ओर रोशन आनंद के जो छात्र हैं वो सड़क पर है। एक तरफ छात्र अपने शिक्षक की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर छात्र खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। खुद सम्राट चौधरी ने देखे किस तरीके से बिहार के तमाम कोचिंग संस्थानों पर जो है नजर टेढ़ी कर दी है और साफ निर्देश दे दिए हैं कि यदि बिहार में कोचिंग संस्थान चला रहे हैं तो अब मनमानी नहीं होगी। अब सरकार के अधीन, नियम के अधीन, शिक्षा विभाग के नियम के अधीन अब बिहार में कोचिंग जो है वो संचालित होंगे।